ना देखो कोर्स। चलिए एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 HW के लिए दिया था, और आपने समरी बनाई भी इसकी। कुछ ने गलत तो कुछ ने कुछ कुछ सही। कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा अभी तक का फर्स्ट क्वेश्चन है जो मतलब स्क्रीन पर जो आएगा 17 क्वेश्चन इवन शो हो रहा होगा आपको। तो ये जो क्वेश्चन है 17, ये अभी तक के चैप्टर का पहला क्वेश्चन ऐसा है। और ध्यान रखना आगे चल के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कैटेगराइज होंगे, इनमें कैटेगरी होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस है इसके अंदर। लेकिन याद रखना ये हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन, वहां पर तो ऐसी ही चीजें बार बार हो रही होंगी। और कुछ क्वेश्चन मैंने जैसे 18 है, 19 है, स्टार लगा दिया है, 20 है। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट है कि इन्हें करने बहुत जरूरी है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ये अभी करने जरूरी है। आई मीन टू से अगर मैं इन्हें बताऊंगा तो आप कुछ चीजें कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। इनमें फुल कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ये हम बाद में कर लेंगे। मतलब अगर मैं कहूँ आप 76 के बाद जितने भी क्वेश्चन है या 100 तक जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो इन क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का खेल लगेगा, या आप खुद से भी कर लेंगे। लेकिन अभी करना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, इसलिए सिर्फ 17 क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे। 17 के बाद 18 19 जो भी क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन 18 19 और 20 ये आप बाद में कर लेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे जिसमें प्रॉपर नॉलेज होगी। वेल, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं समरी की। तो इसने कहा ईस्टर्न स्टार्ट इंडिया लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू ₹10 पर शेयर, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, इश्यू जो करे 50,000। यू नो वेरी वेल प्यारे बच्चों की आपको क्या लिखना होता है जी। आपको लिखना पड़ता है इश्यूड शेयर, ये जोड़ नो। आपको तो मतलब जो है वो सिर्फ किससे है, एक सेकेंड रुको। आपको मतलब किस चीज से है भाई, आपको सिर्फ मतलब है तो वो है आपका इश्यूड शेयर से, ये जोड़ नो। तो इश्यूड शेयर इस कंपनी में इस क्वेश्चन के अंदर कितने दे रखे हैं, 50,000 दे रखे हैं। तो हम वही लिखेंगे 50,000। एक बार जरा मैं यहाँ से इसको, जहाँ मुझे क्वेश्चन करके दिखाना है तो वहां पे मैं इस फॉर्मेट को पेस्ट कर लेता हूँ, बस। ठीक है ना। यस, थोड़ा सा इधर ही क्यों आ गया भाई ये। हम्म, चलो इधर ही आ जाने दो इसको। तो मैं आपको ये करा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 करा देता हूँ मैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि 50,000 शेयर इशू है। तो लिख दीजिए आप 50,000 शेयर इश्यू एट 10 क्या रुपीज ऐसा घर बनाया तुमने? टावर ईच। के बराबर में बनाते। एकांश, वो लोग वहाँ पड़ा था यहाँ से। देख, तो ये एकांश सुन के बेटा, देख। माइक बंद कर लो भाई, अपनी पर्सनल बात जब कर लियो। एकांश, यस सर, माइक बंद हो गई। बंद नहीं था भाई। तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो अपनी पर्सनल एंजॉय कर रहे। और कहता है प्रीमियम है 3 रुपए की, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 3 रुपए की प्रीमियम। उसके बाद आगे कहता है ओन एप्लीकेशन 3 रुपए। तो जो एप्लीकेशन है, ओन एप्लीकेशन, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते ना वो इजीली नहीं आते। अलॉटमेंट कितने का, अब यहाँ पर ध्यान देखना। अलॉटमेंट, शिवम इस बात पे पूरा फोकस करो, तुम्हारा कोई समरी गलत थी। ऑन ठीक है सर। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का, 5 रुपए का। यहाँ पे लिख रहा इंक्लूडिंग प्रीमियम। बेटा इसके अंदर किसके, 5 रुपए के अंदर शामिल है। आ रही बात समझ में। तो जब प्रीमियम कितने की, 3 रुपए की, तो कितना होगा, यस दो सर। प्लस तीन या 5 + 3। 2 + 3। बस तो फिर, तो इसको यहाँ पे ठीक से समझाया करो। ऑन ठीक है। अलॉटमेंट है जी 2 + 3। इसलिए कहता हूँ जो क्वेश्चन सेंड करने के लिए कहे जाए तो सेंड किया करो, कम से कम गलती तो पता चलती है तुम कहाँ करते हो, और मैं आपको वो बता देता हूँ। वेल, आगे बढ़ते हैं। ऑन फर्स्ट कॉल पे है 3 रुपए, तो ऑन
फर्स्ट कॉल पे है 3 रुपए। और उसके बाद कहता है एंड द बैलेंस, और बैलेंस एज वेन रिक्वायर्ड, और बैलेंस कहाँ है, फाइनल कॉल। तो यहाँ पर पढ़े ही उन्होंने फाइनल कॉल ना कहा हो, लेकिन बनानी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कहा बैलेंस जो है वो जब रिक्वायर्ड होगा जब मांग लेंगे, लेकिन है तो सही ना। तो 3 2 5 और 3 8 था कितने का, 10 का। तो टोटल कितने हो बचिए, 2 रुपए। तो 10 प्लस कितने हो गए जी आपके 3। ये आपका समरी यहाँ तक तो कंप्लीट है। लेकिन अगर आपने ध्यान देखा होगा तो आगे कहा ही ना, एप्लीकेशन वर रिसीव 60,000, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता है कि सर ने कैसे बता रखा है, आपको यहाँ पे लिखना है 60,000 शेयर, 60,000 शेयर अप्लाइड, ये सुन लो। और आपको आगे क्या करना होता है इसको, आपको करना होता है इसको 10,000 ओवर। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा, ओवर सब्सक्रिप्शन का है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है कुछ क्वेश्चन के अंदर। यहाँ से ये नया काम है सारा, ये सब न्यू लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आने वाले टाइम पर ऐसे क्वेश्चन और ज्यादा आएंगे। तो क्या कहता है जी ये कहता है कि 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल। इस बात को ध्यान रखना, ये जो 60 थे ना, ये 60 थे। ये जो बात कर रहा है डिटेल्स में 40 की, 15 की, 5 की, ये बात कर रहा है इन 60 के बारे में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको कैटेगराइज करेगा तो आपको एक टेबल बनानी है, ध्यान रखना, एक टेबल बनेगी, छोटी सी टेबल और प्यारी सी टेबल। हालांकि कुछ टीचर्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेबल बनाते हैं, लेकिन मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेबल नहीं बनवाता हूँ बच्चों से। बहुत सिंपल सी टेबल होती है हमारी, सिर्फ 3 कॉलम की। अदरवाइज टीचर और बुक में जो लिखे हुए हैं वे 7 7 8 8 कॉलम की टेबल बनवाते हैं, उसकी हमें कोई नीड नहीं पड़ेगी। सो डोंट वरी। तो सबसे पहला कॉलम आप बनाएंगे अप्लाइड का, और दूसरा कॉलम बनाएंगे प्यारे बच्चों आप अलॉट का, और तीसरा कॉलम बनाएंगे आप ओवर का। किस चीज का जी, ओवर सब्सक्रिप्शन का, ओवर का। अप्लाइड में आप अपनी संख्या लिखेंगे, कितने अप्लाइड हुए भाई, 60,000। अलॉट कितने कर सकते हो भाई आप, जितने आपने शेयर इश्यू किए थे कितने कर सकते हैं जी, 50,000। ये सब मैं खुद लिख रहा हूँ अभी क्वेश्चन के बिहाफ पर। तो ओवर कितने के हैं जी, 10। 10,000 के बस। अब बात करते हैं इसने क्या कहा। इसने जो कहा उसकी बात को सुनते जाओ और करते जाओ बस। इसने कहा बेटा एप्लीकेंट्स फॉर 40,000, हेलो। इन्हें कहा जो एप्लीकेंट्स हैं 40,000 रुपए के, शेयर रिसीव्ड इन फुल, उनको पूरे दे दिए गए। तो उसका मतलब जिन्होंने अप्लाई किए, तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन के कॉलम में लिखा जिसने मांगे 40, उसको अलॉट भी फुल कर दिए। तो क्या कर दिया, उनको 40 ही दे दिए। तो इसका मतलब इनका जो ओवर रहा, इनका ओवर कुछ भी नहीं रहा, है ना। उसके बाद आगे क्या कहता है कि एप्लीकेंट्स फॉर 15,000, एप्लीकेंट्स फॉर 15,000, जो एप्लीकेंट थे जिन्होंने 15,000 मांगे थे। स्टार्टिंग में याद होगा ना, मैंने जो एप्लीकेशन बताया था, ये कोई एक आदमी थोड़ी कर रहा है, पब्लिक कर रही है। तो इसने कहा जिन्होंने मांगे 40 उनको दिए 40, ये प्रोराटा का केस है। और कह रहा है जिन्होंने 15 मांगे शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर, उनका अलॉटमेंट कितने का करा जी, 8,000 का। तो क्या इनका कुछ ओवर आया हुआ है, यस। कितने का आया हुआ है, 7,000 का। यस और नो, 15,000 माइनस 8,000, ये क्या आया हुआ है हमारे पास, ओवर आया हुआ है। तो इस ओवर को जब तक क्वेश्चन में वो कुछ ना कहे, जैसे इस क्वेश्चन के अगर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि इसको आपका, यहाँ पर देखेंगे रिसीव्ड एन अलॉटमेंट 8,000 शेयर, ना तो ये कहा एडजस्ट करो, ना ये कहा इनको पैसा रिजेक्ट करो 7,000 का। तो एज ए टाइम पर जब कुछ भी नहीं कहेगा तो हम उसको हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज हम उसको एडजस्ट करेंगे जब तक कुछ ना कहे। क्या करेंगे जी, एडजस्ट। तो इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है हमारा, उसमें कहा कि एप्लीकेंट्स फॉर 5,000, जिन्होंने मांगे 5,000, तो यहाँ पे लिख दो एप्लीकेंट्स की जगह 5,000, जिन्होंने मांगे 5,000, उनके बारे में क्या कहता है, रिसीव्ड 2,000 शेयर, उनको कितने दिए गए, उनको कितने रिसीव्ड करे उनसे, 2,000 शेयर। तो ओवर कितने रहे, 5 और 3, तो मतलब 5 - 2, तो 3,000 ओवर रहे, हाँ या ना। इसलिए मैंने ओवर के कॉलम में लिखे 3,000। लेकिन क्या क्या रहा है इनके बारे में, इनके बारे में देखते हैं क्या कहता है। इनके बारे में कहता है 2,000 शेयर
एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, यानी कि भाई देखो ना, इन्होंने मांगे थे तो 5,000 शेयर, लेकिन इनके दिए हमने सिर्फ कितने शेयर, 2,000, तो इनका पैसा एक्स्ट्रा आ रहा 3,000 शेयर का, तो उसको कर दो रिजेक्ट। इसने साफ साफ बता दिया, उसको क्या कर दो जी, रिजेक्ट कर दो। तो जब रिजेक्ट करने को कह दिया तो याद रखेंगे हम रिजेक्ट ही करेंगे। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आप इनका चाहे टोटल करके टैली कर सकते हैं। भाई 40 और 15 और 5 देखो 60,000 हो गए ना, एप्लीकेंट थे। अलॉट 40, 8 और 2 50, तो 50 ही अलॉट कर सकते हैं क्योंकि आपने इश्यू ही 50,000 किए थे। ओवर आपके पास टोटल 10 थे, आपने पहले ही देख लिए थे 10 थे, तो 7,000 का था पैसा एडजस्ट कर दिया, 3,000 का रिजेक्ट कर दिया। तो ये पूरा समरी बन गई, आपकी पूरी समरी बन गई, ध्यान रखना। ये स्टेबल आने वाले क्वेश्चन पे जब हम 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें ये टेबल बनेगी बनेगी। तो इस टेबल से घबराना नहीं है, ये टेबल दोबारा भी आएगी। और जब ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे तो आप इस पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लेकिन इसको सीख जरूर लेना, क्योंकि ये प्रोराटा का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया और 17 क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आपको पता है, जब मैं ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार, चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं। ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, जितने मांगे गए वो सारे रिसीव हो गए। द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल मांगी गई, इसको ध्यान से सुनेंगे। जब फर्स्ट कॉल मांगी गई, द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर। तो हमने जब पैसे मांगे तो कॉज इन अरियर हो गया, किस पर हो गया जी, फर्स्ट कॉल पर। कितने शेयर के लिए, 100 शेयर के लिए। तो हमारे पास, एक मिनट, 100 शेयर थे और वो फेल हो गया। कहाँ पर फेल हो गया जी, फर्स्ट कॉल पर फेल हो गया। इसका मतलब उसने ये भी दिया होगा और ये भी दिया होगा, ये सुन लो। तो वो कहाँ पर फेल हो गया जी हमारा, वो 100 शेयर के लिए फेल हो गया। एंड द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, गिव द जर्नल एंट्री, और आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है। तो आपको पता है पूरा क्वेश्चन जब पढ़ लेता हूं मैं, तो फिर हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समरी के हिसाब से करेंगे। आप याद रखना, ये 10,000 की ये जो टेबल है, सर ये टेबल क्यों बनाई, इसका क्या काम है, बताया ना। ये जो 10,000 है इनके बारे में अब मैं कह सकता हूँ कि 7,000 तो क्या कर दिए, एडजस्ट, और 3,000 क्या कर दिए जी, रिजेक्ट। ये टेबल बेसिकली ये बता रही है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने जब ये शॉर्टकट बताया था, ऐसे हमने एग्जाम्पल अपने आप बनाकर खूब किए हुए हैं पहले से ही। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने में आपको पता है सबसे पहली एंट्री जो जाएगी वो क्या जाएगी, आपको सभी को पता है भाई पहली एंट्री क्या डलेगी। पहली एंट्री डलेगी प्यारे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से मल्टीप्लाई होगी भाई, क्योंकि 60,000 शेयर एप्लीकेंट हुए। एप्लीकेशन था कितने का भाई, 3 रुपए। तो 60 गुना 3, 60 दिया 36 18, तो यानी कि 1,80,000 और 1,80,000। ऐसा मैं मानता हूँ कि आप नरेशन खुद डाल लेंगे। नेक्स्ट एंट्री जो डलेगी वो डलेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको बता रखा है मैंने हर बार कि ये तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सेम, ये आ जाएगी 1,80,000। लेकिन यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें, कैपिटल में उतने ही शेयर ट्रांसफर करोगे जितने आपने इशू किए। कितने इशू करेगी, 50,000 इंटू उसकी कैपिटल मनी कितने की, 3, 5 दिया 15, तो 1,50,000। 5 से 15, ये सुन लो। लेकिन ये टैली नहीं करते, ये एक 80 है ये एक 50 है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो वो डिफरेंस भी क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने पैसा तो रिसीव करा देखो ना 60 का, लेकिन आप ट्रांसफर कितने का कर रहे, 50 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पर 10,000 का हमें एडजस्टमेंट करना। और वो 10,000 का एडजस्टमेंट अभी तो टेबल बना के सीखा कि 7,000 तो एडजस्ट करने और 3,000 रिजेक्ट करने, बस सिंपल। तो 7,000 जो एडजस्ट करते हैं, कभी स्टार्टिंग क्लास में समझाया था, तो उसको यहाँ पर लिखते हैं टू शेयर, जिस भी कॉल पर एडजस्ट करेंगे। ये हम सारा पैसा कहाँ एडजस्ट करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 7,000 गुना 3, तो 7 दिया 21,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। और जो रिजेक्ट कर दिया उसको बैंक करके रिजेक्ट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। और 3,000 रिजेक्ट करे
3 के हिसाब से 3 × 9 हजार रुपए। तो एज यू कैन सी 21 और 9 30 और 1,50,000, तो पूरा 180 हो गया। तो आप देख सकते हैं अमाउंट भी टैली हो गई है। तो ये ऐसा ही होता है। अब आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसा काम आप बार बार होते देखेंगे। यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा, रिजेक्शन होगा। और याद रखना अच्छी एंट्री है ये, स्टार लेवल की एंट्री है। आगे चलते हैं, जब आप बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो जब अलॉटमेंट करेंगे तो पहले ड्यू तो आप पूरा करेंगे, सिंपल करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस पे शायद प्रीमियम भी थी, हाँ या ना? हाँ, जिस पे प्रीमियम भी थी। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 50,000 शेयर इश्यू करे थे, अलॉटमेंट था कितने का? 2 + 3 यानी कि 5 का। 5×5 = 25, 2,50,000 रुपए का। लेकिन कैपिटल में आप ट्रांसफर कितना करेंगे? सिर्फ उतना करेंगे जितने की कैपिटल मनी थी। 3 रुपए की तो प्रीमियम थी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? 1 लाख। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऐसे ही। 2 + 3, यस। अब बाकी पैसा कहाँ जाएगा हमारा? और वो जाएगा प्रीमियम खाते में। तो ये लिख दिया मैंने, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 5 या 15, तो 1,50,000 रुपये आपका यहाँ पर चला गया। डन है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं रिसीव रिसीव करेंगे अलॉटमेंट को। तो जब हम रिसीव करते हैं तो एंट्री डलेगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, साफ साफ लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या अलॉटमेंट पे सारा पैसा आ जाएगा भाई? तो अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? 2,50,000 रुपये। आना चाहिए कितना हमारे हिसाब से? 2,50,000 रुपये। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखे हो तो आप कुछ पैसा पहले से ही लियो बैठे। कहाँ पर लियो बैठे जी अलॉटमेंट का पैसा? देखो ना, आप कुछ पैसा एप्लीकेशन पे ही अलॉटमेंट का पैसा आप लेकर बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो जब अभी ये लेके बैठे हुए हैं तो ये पैसा एडवांस एक तरह से आपके पास है ना, हाँ या ना बताओ? भाई ये पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आपके पास एप्लीकेशन पर ही आ गया। तो एक तरह से ये क्या है हमारे पास? एडवांस है, हाँ या ना? तो यस इसका सर। पैसा यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पर पैसा नहीं आएगा। हाँ जी। तो या तो आप इसको ऐसे ओपन करके दिखा सकते हो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। भाई देखो यहाँ पे तो आपकी पूरी अमाउंट आनी चाहिए, 2,50,000 रुपये क्रेडिट में। लेकिन आपका जो पैसा आप पहले से ही कॉल्स इन एडवांस लियो बैठे, कहाँ पर? एप्लीकेशन पर। तो वो जो हाईलाइट किया अभी मैंने, 21,000 रुपये, तो वो 21,000 नहीं आएंगे। तो आप उसको ऐसे कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन करके दिखा सकते हैं। तो 21,000 रुपये आप इसमें से माइनस कर देंगे, ये रह जाएंगे 2,29,000। ठीक है जी। एक काम आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। मतलब सर अभी बताता हूँ मैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी एंट्री मैं यहाँ डाल देता हूँ, और आप ऐसे भी कर सकते हैं इसकी एंट्री, और आपकी इच्छा है, आप कोई सी भी एंट्री डाल दे तो मार्क्स 2 में 9 में मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कोलसी ने एडवांस अकाउंट ओपन करके नहीं दिखाया है, मैं डायरेक्ट ही माइनस कर दूंगा। याद रखना, मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट ही माइनस कर दूंगा। तो मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, तो बस आपको दिखा देता हूँ यहाँ।
शो करके, ताकि फ्यूचर में याद रहे। भाई 2,50,000 आने थे, लेकिन उनमें से 21,000 रुपये हम पहले से ही लेके अब रखे एप्लीकेशन पर, एडवांस आया था। दैट इज वाई हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ 2,29,000 यहीं पे और 2,29,000 यहाँ पर लिख देंगे। तब आपको ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये फोर्थ एंट्री की सब्स्टिट्यूशनल एंट्री है। चलिए जी, ये भी फोर्थ है, ये भी फोर्थ ही है। अब डालते हैं फिफ्थ एंट्री। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो, भाई एप्लीकेशन हो चुकी भाई, हाँ या ना, अलॉटमेंट भी हो चुका, फर्स्ट कॉल पे तो कोई पंगा ही नहीं है भाई। ये हो रहा ना यहाँ पर, कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तो हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे सर। क्या करेंगे अभी? ड्यू। ड्यू करने में कोई पंगा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 फर्स्ट कॉल कितने की है? शायद 3 रुपए की है ना। तो 1,50,000 और 1,50,000 मैं देख लेता हूँ, 3 रुपए की है ये। हाँ जी, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है। तो रिसीव करने में यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, तो मैंने रिसीव कर लिया है। लेकिन मैंने, सॉरी, ड्यू कर दिया है, ये ड्यू करने की एंट्री है। अब जब मैं इसे रिसीव करूंगा, तो रिसीव करने में आप समरी को देखेंगे और ब्रेक मारेंगे और मन में सोचेंगे, तो आपको एक ये क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ पर इसका पैसा रिसीव नहीं हुआ होगा, हाँ या ना। इसका पैसा रिसीव नहीं होगा 100 शेयर का। तो यानी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन एरियर हो गया। ये टॉपिक बार बार आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर हम एंट्री डालेंगे प्यारे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आना कितना था भाई? 1,50,000 रुपये। आया कितना नहीं भाई? 100 शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन कितने की थी? 3 की। तो 300 रुपये नहीं दिया, तो 1,49,700 रुपये आएंगे। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जैसे अभी ऊपर बताया था शॉर्टकट, आप इसकी भी दूसरी एंट्री डाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशनल, और करके, और करके आप इसकी एंट्री भी डाल सकते हैं, जहां पर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ना ओपन करें। ठीक है जी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ना करें, तो उस टाइम पर आप डायरेक्ट एंट्री डाल सकते हैं प्यारे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन याद रखना, अमाउंट माइनस होगी फिर। अगर आप अकाउंट ओपन नहीं करे, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये अमाउंट आई कैसे भाई? 1,50 आनी थी और 300 रुपये नहीं आए, तो 1,49,700 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर फाइनल कॉल है, लेकिन मैं एंट्री नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहा उसने। क्वेश्चन के अंदर कहा उसने कि यहाँ पर एंड बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। तो इसने ऐसा कहा नहीं, क्या कहा है कहीं? ऑल अमाउंट ड्यू, ऑल कॉल वर मेड एंड रिसीव्ड, ऐसा कहीं कहा नहीं। तो हम ये मानकर चलेंगे कि अभी ये मांगी नहीं है फाइनल कॉल, तो इसकी एंट्री डालने की भी जरूरत नहीं है। और चाहे आप डाल लो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो बेसिकली बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा था, तो उसका जनरल एंट्री पे तो भी कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। मैं अगेन आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, एक बार बिना देखे करें, फिर बिना देखे करने के बाद क्या करेंगे, फिर देख कर करें। इस क्वेश्चन को 2 बार करें। हालांकि आप ऐसा नहीं करते हैं, नहीं तो आपकी इतनी ब्लंडर मिस्टेक नहीं आती। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन चैप्टर में, क्योंकि अब थोड़ा सा हमें इसको बूस्ट अप करना है। 18, 19 और 20 ये भी नहीं करने हैं, मैं करा दूंगा, आप डोंट वरी रहे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये आपके HW हैं, क्योंकि ये कैसे क्वेश्चन है दोनों बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन के, और ऐसे क्वेश्चन करा तो दिए ऑलरेडी। तो मैं एक बार एक ही समरी बता देता हूँ फटाफट आपको। तो क्वेश्चन नंबर 21 की हम समरी देख लेते हैं, और ये आपको करना है तो करनी है, बस ध्यान रखना, मुझे सेंड होने चाहिए ये। तो यहाँ पर देखना, क्वेश्चन नंबर 21। देखो कहता है ब्लू चिप लिमिटेड रजिस्टर्ड है, इतने रुपए की, डिवाइड हुए 1,00,000 शेयर में। द कंपनी इशू 42,000 शेयर।
तो कंपनी ने इश्यू कितने करे बेटा, 42,000 शेयर इश्यू। अच्छा, कितने वाले डिवाइडेड करा था, यहाँ पे मैंने बताया था 10 रुपए वाले, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एट 10 रुपीज ईच। कहता है 42,000 शेयर इशू करे, विच ऑफ उनमें से 40,000 वर टेकन अप बाय द पब्लिक। लेकिन पब्लिक ने लिए कितने, सिर्फ 40, तो आपको पता है नीचे लिखते हैं हम। तो 40,000 शेयर क्या हुए प्यारे बच्चों, अप्लाइड। 40,000 शेयर क्या हुए, अप्लाइड। इसका मतलब ये क्या हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन तो मैंने पहले से समझाया हुआ है इसी केस, तो सारा क्वेश्चन 40,000 से होगा, ये समझ लो। आगे कहते हैं कि एंड 1 रुपी पर शेयर ऑन रिसीव विद एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कितने की भाई, ऑन एप्लीकेशन कितने का, एप्लीकेशन है 1 रुपए का। दिस शेयर अलॉटेड एंड 2 रुपीज पर शेयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 28 फरवरी एज अलॉटमेंट मनी। तो ऑन अलॉटमेंट पे कितने रुपए जी, 2 रुपए। और उसके बाद ए फर्स्ट कॉल ₹3, यानी कि फर्स्ट कॉल कितने की प्यारे बच्चों, 3 रुपए की। एंड वॉज मेड ऑन द 1 मार्च। देखो इसमें डेट दी हुई है, जब ऐसा डेट देते हैं तो जनरल एंट्री में डेट डालते हैं। क्या, एंड द कॉल मनी ऑल शेयर विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर वॉज रिसीव्ड। तो इसी पे एक 100 शेयर थे, जिन पे 100 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, बाकी सारे पैसे आ गए। और कहता था फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल कितने की भाई, फाइनल कॉल कितने की, 4 रुपए की। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 6 6 4 10, तो देखोगे आप 10 रुपए पूरे हो गए। तो कहता है फाइनल कॉल था 4 रुपए का, वॉज मेड 1 जून को, अमाउंट ड्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे 400 शेयर, यहाँ पे तो 400 और यहाँ पर कितने 100 शेयर का पैसा नहीं आया। तो यहाँ पर हमारे कितने भाई, 400 शेयर थे, उनका पैसा यहाँ पर नहीं आया। तो 100 तो यही होंगे, यानी कि यहाँ पर 300 होंगे, तो इसलिए ये टोटल 400 हो गए। ठीक है ना, इस बात को समझते होंगे, आई थिंक आप पहले डिस्कस किया हुआ है ये टॉपिक। चलिए, तो 400 शेयर का पैसा यहाँ नहीं आया। आगे कहता है पास द जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री आपको बनानी है, तो कर लोगे अब तो ये क्वेश्चन। यस कौन सी सर। कौन सी एरियर है, बाकी अंडर सब्सक्रिप्शन है, सारा क्वेश्चन 40,000 से होगा। आप मुझे करके सेंड करेंगे तो मैं देख पाऊंगा कि आप कहाँ गलती करते हैं, अभी भी कहाँ कमियां हैं, तो वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक बात और, समरी में मैंने एक बात और नोटिस और करी, आप देखोगे मैं समरी में पूरी जान लगा देता हूँ, माइक बंद कर लो 1 मिनट के लिए। आप देखोगे मैं समरी में पूरी जान लगा देता हूँ, यानी कि बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल तसल्ली के साथ बनानी होती है। अगर मैं आपकी समरी की बताऊं, तो आप समरी कैसे बना रहे, देखो आपने जैसे लिखा ओन एप्लीकेशन, आपको पता चल गया 1 रुपया, तो आपने लिख दिया ओन एप्लीकेशन 1 रुपया। उसके बाद आपको चला ओन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट लिखते लिखते आपकी पेन यहाँ तो चला गया, तो आप अलॉटमेंट यहाँ लिख देंगे। उसके बाद लिखा आपने ऑन फर्स्ट कॉल, आपने लिखा ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल लिखते लिखते आपको यहाँ चले गए मतलब 3 रुपए की। तो मतलब आप इनमें एक सीक्वेंस ही फॉलो नहीं कर रहे। आप देखो ना, मैंने कितनी समरी बना दी, आप नोटिस ही नहीं करते, आपके टीचर क्या कर रहे हो। देखो, इसमें भी देखो, किसी क्वेश्चन में देखो समरी कितनी साफ मिलेगी, एक के ऊपर एक चीजें लिखी हुई मिलेंगी। जो चीजें जैसे एक क्रॉस है इसके सामने है, तो इसी के सामने मिलेगा जस्ट, विदाउट स्केल। तुम्हारे पास तो कॉपी और पेन होता है, मेरे पास तो ये सॉफ्टवेयर वाले हैं। तब भी देखो, कहीं पर भी देख लो, आपको चीजें क्लियर मिलेंगी। यहाँ पर देखो, प्रीमियम है तो प्रीमियम बिल्कुल अलग साइड दिखाई हुई है। ठीक है, प्रीमियम के नीचे प्रीमियम है, और फिर उसका टोटल के नीचे भी प्रीमियम ही है। ये कैपिटल का पैसा है सारा, और कैपिटल के नीचे है। तो ये चीजें भी आपको नोटिस करनी पड़ेंगी, नहीं तो क्वेश्चन में आप गलत सलत कर दोगे। तो खैर, ये आप क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आप करेंगे, 22 आपकी समरी खुद भी बनानी है, क्योंकि प्यारे बच्चे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने समरी खुद से ना बनाई, सारी समरी मैं बना के देता रहा, तो आप समरी बनाना नहीं सीख पाओगे। तो समरी बनाना भी याद रखना है आपको, समरी बनाना भी सीखनी होगी आपको। और जैसे ही आप सीख लोगे तो गारंटी है जी हमारी, कोई दिक्कत नहीं आने की आपको। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। 17 हो चुका, ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहा 21। ठीक है, 21। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे करेंगे 22, यहाँ पे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20।
चलिए जी, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो आपका हो ही चुका। अब बात आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोसिन एरियर और कोसिन एडवांस। मैं तो देखो बच्चों को जब टॉपिक पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आपने पता है कई सारी क्लास हमने इसी बात पर ली है, तो इन्हें तो आप पढ़ने का मतलब ही नहीं है। क्यों सर पढ़ने का मतलब नहीं? क्योंकि प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में हेडिंग आपको मिलते नहीं क्वेश्चन से ऊपर, तो फिर इनको पढ़ने से आदत ही खराब होती है, कुछ समझ में आता नहीं फिर पेपर में। तो इन्हें आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना? आपको तो जैसा टॉपिक मैंने क्लियर करा दिए तो आप तो करते चले जाओ। ये तो एक तरह से टीचर के लिए होते हैं कि उसे पता चले कि बच्चों को कौन से टॉपिक कराने हैं। आपके लिए नहीं होता। आप इन्हें पढ़कर रट लेते हैं क्वेश्चन और फिर सोचते हैं हो जाएगा, और पेपर में पता चलता है आपको पता ही नहीं चला। वेल, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये भी मैं आपको थोड़ा रुक के कराऊंगा, तो इसको भी आप सर्किल करेंगे। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, कम काम करना है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों छुड़वा रहा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मतलब फुल फ्लैश क्वेश्चन ना होकर बीच की इन्फॉर्मेशन है इनमें, तो आप ऐसे क्वेश्चन अभी समझ नहीं पाएंगे। तो कौन सा क्वेश्चन करा दूं जी? देखते हैं। पहले तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था समझाने के लिए, लेकिन शायद वो अब है ही नहीं। जी हाँ, इन्होंने बहुत क्वेश्चन कम कर दिए। पुरानी बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे इसमें। और एक गुप्ता लिमिटेड का क्वेश्चन था जो बहुत अच्छा था, जिससे कोऑर्डिनेटर बच्चे को समझ में आ जाता था। वेल, कोई बात नहीं जी, हम तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की समरी देखते हैं। अमित लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, शेयर 10 रुपीज ईच, इश्यू करे उन्होंने 20,000 रुपए। तो मैं तो इश्यू से मतलब है मेरे को, तो मैं लिख दूंगा 20,000 शेयर इश्यू। कितने शेयर इश्यू है जी? 20,000 एट कितने वाले? 10 रुपए वाले। कहता है विद अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। तो प्रीमियम है 2 रुपए की। कहता पेबल जो होगा 2 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो ओन आप देखोगे ना, अब मैं कितनी साफ साफ समरी बनाऊंगा। ओन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे यहाँ पे पहले ही मैंने जगह छोड़ दी। एप्लीकेशन पे 2 रुपए है। ऑन अलॉटमेंट पर कितना है जी? अलॉटमेंट पर कह रहा 5 रुपए है, और इसके अंदर इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है जी? प्रीमियम। प्रीमियम कितने की थी जी? 2 की। तो इसका मतलब जब पूरा अलॉटमेंट 5 का है, तो इसका मतलब 3 रुपए का ये रहा होगा, 2 रुपए की प्रीमियम रही होगी। तो मैंने प्रीमियम को भी साइड में लिख दिया। आगे कहता है इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 2 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। तो ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल पर कितने जी? 2 रुपए। एंड कहता ऑल द मनी वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर। लो जी, कर लो बात। ध्यान से देखना जी, क्वेश्चन में जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसने क्या कहा, पता नहीं ना फाइनल कोड क्यों नहीं बताया ना बैलेंस बताया, कहीं छूटा तो नहीं मुझसे? नहीं, चलो यहाँ फाइनल कोड मान लो। 2 3 5 6 7 और 10 का, तो फाइनल कोड कितने की रहेगी? 10+2। ये प्रीमियम के 2 रुपए। चलिए जी, यहाँ से क्वेश्चन में जान डाल दी इन्होंने। कहता ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सारे पैसे मांगे गए, सॉरी पैसे जो मांगे गए अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे, वॉज ड्यूली रिसीव्ड, वे रिसीव हो चुके थे। बट लेकिन जब व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, जब पहली कॉल मांगी गई, हेलो ये वाली फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल मांगी गई, वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस, उसने सारा, एंटायर का मतलब होता है बचा हुआ सारा, ठीक है ना? बैलेंस का मतलब, तो एंटायर का मतलब सारा। तो उसने क्या करा, सारा बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर, जिसके पास 300 शेयर थे। तो यहाँ पर क्या कह रहा, वो 300 शेयर, जिसके पास 300 शेयर थे। और कब कहा? व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड। ये भी आप बात आपको ध्यान में रखनी है। व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब पहली कॉल मांगी गई तब की बात कर रहा है हो। वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस, सारा पैसा दे दिया। और किसके लिए? 300 शेयर के लिए। एंड द अनदर शेयर होल्डर, एक और शेयर होल्डर था, एक और शेयर होल्डर था, तो उसकी लाइन खींच लो। एक शेयर होल्डर और था जी, जिसके पास कितने शेयर थे जी? 1,000 शेयर।
जिसके पास 1000 शेयर थे। ये कब की बात चल रही, जब पहली कॉल मांगी गई। अभी मुझे पता नहीं चला क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन इस बात, इस पॉइंट पर खड़ा भी मैं, ध्यान रखना इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, क्योंकि इसने कहा व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड। कह रहा है एक अनदर शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। लो जी, कर लो बात। ये तो फेल हो गया, 1000 शेयर होल्डर वाला तो फेल हो गया। कब, जब पहली कॉल मांगी गई। और अभी बताया इसने, जिसके पास 300 शेयर थे उसने पेड कर दिया, उसने पेड कर दिया अपना एंटायर अमाउंट। एंटायर अमाउंट भाई, ये तो दे ही चुका था वो। देखो ना, 300 शेयर वाला ये भी दे चुका था, ये भी दे चुका था। लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगी गई तो उसने फाइनल कॉल को यहीं पर दे दिया था। जबकि फर्स्ट कॉल के साथ एक घटना तो ये घटित हुई कि एक 300 शेयर वाला था, एक अच्छा बंदा था, जिसने 300 शेयर का पैसा कब दे दिया, फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया। तो आपको पता है ये टॉपिक कौन सा है, कॉल्स इन एडवांस। और एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने पैसा दिया ही नहीं अपना। कब नहीं दिया जी, फर्स्ट कॉल पे, तो उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी होगी, ऐसा मानकर चलते हैं। ये क्वेश्चन की समरी कंप्लीट है। आगे चलते हैं तो आगे उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कितने शेयर अप्लाइड हुए। तो हम मान के चलेंगे 20,000 शेयर ही अप्लाइड हुए, यानी कि नो ओवर सब्सक्रिप्शन, नो अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है। क्या बात कर रहे सर, ये तो बर्तन नहीं, हमारे तो चील कौवे तोते से सब उड़ गए। तो आपको करना है, गलत सलत कैसे भी आपको करना है, मुझे सेंड करना है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में, तब हम कल मिलेंगे, तो उसको मैं अपने आप से कराऊंगा। लेकिन अगर आप चीजों को करेंगे